YouTube channel Zeal Biology, and now we are going to start and end up this chapter. So let's start the taxonomical aids, the last topic of the chapter 1 from NCERT Biology. So let's start. The taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture. कहाँ यूज होता है taxonomical aids का? Agriculture, forestry, industry and general knowing are bioresources and their diversity. यहाँ तो इसका taxonomical का यूज होता है. These studies would require correct classification. अब इसके यूज क्या होंगे, तो इसके यूटिलाइजेशन के लिए इसका सबसे पहले करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का होना मस्ट है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. उसके लिए एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी या फील्ड स्टडीज उसकी प्रॉपर वे में होनी चाहिए. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज इज एसेंशियल इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज. क्या है? प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो हैं वो सबसे एसेंशियल हैं कि जब स्पीशीज होंगी तभी तो आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे. और प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज, और वो क्या है? प्राइम सोर्स है. प्रायोरिटी सबसे पहले मतलब कि प्रायर क्या है कि आपको उनका कलेक्शन होना चाहिए, स्पेसिमेंस होने चाहिए उनके. दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग in systematics. It is used for classification of an organism, and information gathered is also stored along with the specimens. कि जब specimens को collect करके रखा जाता है, उन्हें store कहीं किया जाता है, तो storage के साथ साथ उनका information, उस organism का classification and उसकी जो basic information है वो उस पर given होती है. In some cases the information is preserved for future studies. कि कुछ केसेस में क्या होता है कि फ्यूचर स्टडीज के लिए भी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखा जाता है. अब यह बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर टेक्निक्स टू स्टोर द प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंट्स. कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसको ऐसी टेक्निक्स उसके लिए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए ऐसे प्रोसीजर और टेक्निक यूज करते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन को उस स्पेसिमेन के साथ एक लॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर करके रखा जा सके, ताकि स्पेसिमेन के साथ उसके इंफॉर्मेशन को इजीली गेन करना इजी हो, उसको ऑब्जर्व किया जा सके और उसके डिटेल्स जानी जा सके. सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ द एड्स. ये किस में हेल्पफुल होते हैं? अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ द एड्स. ये सारे मतलब कि उसको यूजेस जो होंगे, फिर उसका कहाँ यूटिलाइजेशन हो सकता है, वो किस फॉर्म में आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे वो हेल्पफुल हो सकते हैं, कैसे वो हार्मफुल हो सकते हैं, उसके स्टडी करना जो होता है वो इजी हो जाता है. अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं इसमें. फर्स्ट जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या है कि वो एड्स या टूल्स जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं उसे मतलब कि उसे टेक्सोनॉमिकल एड कहते हैं. अब एड में क्या क्या इंक्लूडेड है इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा हर्बेरियम. Herbarium is a storehouse of collected plants specimen that are dried, pressed and preserved on sheet. जब आप लीफ, प्लांट पार्ट्स और या टोइक्स, फ्लावर या किसी शीट में जब उसको ड्राई करके, उसको प्रेस करके जब उसको पूरा स्टक करते हैं उस पर, मतलब पेस्ट करते हैं उस शीट पे, और उस पर जब डिटेल्स को ऐड किया जाता है और फिर उन्हें एक हाउस में स्टोर करके रखा जाता है, तो ऐसे स्टोर हाउस को क्या कहते हैं? हर्बेरियम. और उस शीट को क्या कहते हैं? हर्बेरिया. अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसको किस बेस पे रखा जाता है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन बेसिस पे इसको स्टोर करके रखा जाता है कि जो यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड हो, जिस नॉमेनक्लेचर को ऑलरेडी इंटरनेशनल बेस पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट पे है ना, उसको एक्सेप्ट किया जा चुका हो. These specimen along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use. इसको इसलिए रखा जाता है कि जब कोई उसकी स्टडी कर रहा हो या उसके यूजेस जानने हो तो उसको उसकी स्टडी को या उसकी इंफॉर्मेशन उसके लिए समझना जो होगा, वो डिटेल्स जानना है, वो इजी हो जाएगा. द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस एंड कलेक्शन. उस पर क्या क्या गिवन होता है? उसका डेट, प्लेस एंड कलेक्शन. डेट ऑफ कलेक्शन, डेट दिया हुआ होगा उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, उसके डेट
और प्लेस ऑफ कलेक्शन जहां से उसे कलेक्ट किए गए हैं उसका इंग्लिश नेम दिया होता है, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम दिया हुआ होता है इसमें। जैसे कि इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें है ना शीट्स, छोटी छोटी सी इसमें शीट्स को बताया गया है इस पिक में। इसमें शीट्स में देखेंगे, देखिए आप, जैसे कि ये शीट्स है, ये शीट्स हैं, तो यहाँ पे ये है हमारा वो स्पेसिमेन है जिसको हमने ड्राई करके प्रेस करके और उसको फाइल पे स्टक किया है। यहाँ पे ये लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है, इसका जो डिटेल्स जो होती हैं कि जो कि हमने अभी किया था कि उसका प्लेस, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। इसे हर्बेरियम शीट कहते हैं। अब हर्बेरियम शीट से हमें क्या फ़ायदा होता है कि उसके डिटेल्स जानना इजी होता है, और डिटेल्स के साथ साथ उसमें जो जैसे कि डिटेल्स में उसके यूटिलाइजेशन और उसके हार्मफुल्स वगैरह जब आप उसको समझ जाते हैं कि वो किस किंगडम से है, किस फाइलम से है, या उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसके यूज़, उसके हार्म्स, उसको मतलब उसको समझना जो होता है वो इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन की। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स टू रेफर्स plant species in their gardens are grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। मतलब कि स्पेशलाइज्ड, ऐसा स्पेशलाइज्ड गार्डन जहाँ पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है जिसकी डिटेल्स और उसका आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से उनको ग्रो किया गया है। उस गार्डन में प्लांट्स को उसके डिटेल्स, उसके इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन पर्पज से उसको वहाँ पर ग्रो किया गया है। ईच प्लांट इज लेबल्ड, उसको लेबल किया गया है। लेबल मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है उस पे प्लांट पे, इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नेम और एंड इट्स फैमिली। उसका बॉटनिकल नेम गिवन होता है, जैसे मेंजीफेरा अगर वहाँ पे, जैसे हमारे क्यू गार्डन इंग्लैंड में है और हमारे हावड़ा में जो प्लांट, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन जो है, तो वहाँ पे प्लांट, जैसे कि अगर मैंगो का प्लांट है तो मैंगो पे उसका डिटेल्स गिवन होगा और उसके फैमिली उस पर लिखी होगी। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड। सबसे बड़ा गार्डन जो है वो कहाँ है, क्यू इंग्लैंड में, और हमारे हावड़ा में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि कलकत्ता में सिचुएटेड है। और इसके बाद है हमारा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये गार्डन नहीं है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है। अब हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में क्या है, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। मतलब कि बायोलॉजिकल म्यूजियम जो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं। म्यूजियम में क्या होता है, पुरानी चीज़ों का कलेक्शन होता है। आपको पता है कि म्यूजियम में क्या किया जाता है, पुरानी चीज़ों का कलेक्शन किया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस, कि पुराने जो प्रिजर्व्ड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जिनके फॉसिल्स हैं या फिर स्पेसिमेंस हैं, उनको स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए उनको वहाँ पे कलेक्ट करके रखा जाता है म्यूजियम में। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड ऑन द कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशंस। किसमें, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में उनको डुबो करके, उसमें डिप करके उसमें रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। लॉन्ग टाइम तक उसमें जार में उसको रखा जाता है और उस पर डिटेल्स जो होती हैं गिवन होती है ताकि उसको कोई देख के उसकी इन्फॉर्मेशन ले सके और उसको स्टडी करना जो है वो ईजी हो जाए। जब वो उसके बारे में स्टडी कर रहा हो तो उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में जान के उसको वो ईजी टू वे उसको समझ सकता है। स्पेसिमेन में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड as dry specimens, plant and animals specimens may also be preserved as dry specimen। मतलब कि एक तो क्या किया जाता है उनको कि जैसे कि आपने डिप करके रखा हुआ है उसको, और एक उसको दूसरा क्या है कि ड्राई फॉर्म में भी उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड, इंसेक्ट्स आर बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग एंड किलिंग द पिनिंग। मतलब उसको क्या किया जाता है कि कलेक्ट किया जाता है। पिनिंग लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। उनके क्या होते हैं कि पार्ट्स को स्टफ्ड करके और फिर प्रिजर्व करके रखा जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, कि जैसा कि म्यूजियम में क्या है, स्केलेटल के कलेक्शंस भी रखे जाते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट इसके टैक्सोनॉमिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आती है हमारी कीज जो है, कीज को डिस्कस किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर which enable us to learn about their food habits and behavior। उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के पर्पज़ से उनको वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है और प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ से रखा जाता है। तो इसके बहुत सारे गोल्स या एम्स हो सकते हैं कि एक तो एंटरटेन के पर्पज़ से कि उनको स्टोर करके रखा जाता है ताकि बच्चे और जो बर्ड्स लविंग या एनिमल्स लवर्स जो हैं वो उसको इजीली वहाँ पे विजिट करके उनको देख सकें, उनके बिहेवियर को एंजॉय कर सकें। सेकंड रीज़न है अर्निंग, क्योंकि जू या बायोलॉजिकल पार्क्स वगैरह जो टिकट्स होते हैं तो वो एक अर्निंग सोर्स हो जाता है। और इसके अलावा है कि उनका प्रोटेक्शन मस्ट एंड मतलब कि एक एसेंशियल रीज़न है जूलॉजिकल पार्क्स बनाने का, कि जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स का जो होता है वो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। और इसके अलावा क्या है कि इसमें उनके बिहेवियर और नेचुरल हैबिटेट्स को समझने के लिए जो साइंटिस्ट, रिसर्चर या स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक इजी वे हो जाता है कि इजीली वो कहीं भी अपने सिटी, अपने नियर बाय प्लेस में जा कर के उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जूलॉजिकल पार्क्स के बेनिफिट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कीज के बारे में। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। The keys are based on the contrasting character generally in pair called couplet। keys क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स ऑन बेस और डिससिमिलरिटी। जैसे कि आपको पता है ना, मेंडल ने किया था कि या तो टॉल या शॉर्ट, या तो ग्रीन या येलो, या रिंकल्ड या राउंडेड। तो ये जो कैरेक्टर्स थे ना, ये कीज थी कि उनको सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज बेस पे उनको एनालिसिस किया जाता है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। इनको क्या कहा जाता है? कपलेट कहा जाता है इनको। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, कि टू अपोजिट ऑप्शंस पे इसको रखा जाता है कि एक तो मतलब कि वो कंट्रास्ट में होंगे, जितने भी फीचर्स होंगे या कैरेक्टर्स जो होंगे वो एनालिटिकल टेबल में वो कंट्रास्ट में होंगे। द रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ओनली वन, कि एक ही कैरेक्टर को, जैसे कि क्या कहा था कि जो प्रोजीनी जो फिलियल बनेंगे ना, मेंडल ने बताया था कि वो या तो लंबे होंगे या छोटे होंगे, तो एक ही कैरेक्टर जो होगा उनका एक्सेप्टेबल होगा, सेकंड को वो रिजेक्टेड होगा। तो ये उसका सिस्टम होता है एनालिटिकल टेबल का, जिसे कीज कहा जाता है। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड, जिसको क्या कहा जाता है? लीड। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज जो होती हैं वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, सच एज कैसे? फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के थ्रू, उसके लिए पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है। अब ये तीन कैटेगरीज तो हो गई, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, हमारे कीज हो गई, हर्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए। ये तो मेन कीज हैं जो कि एक मतलब कि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिविंग फॉर्म में उसको हमने स्टडी किया है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिविंग फॉर्म के अलावा जब डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन जब लिटरेचर फॉर्म में, मतलब कि जब वो रिटर्न फॉर्म में जब आप इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं, उन रिटर्न टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने काउंट किया है। फ्लोरा आता है उसमें, मैनुअल है, मोनोग्राफ और कैटलॉग इंक्लूडेड है। आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो भी एक हेल्पफुल है। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान में पी माहेश्वरी का जो फ्लोरा है, फ्लोरा बाय पी माहेश्वरी, तो पी माहेश्वरी ने क्या किया है उसमें कि राजस्थान के प्लांट्स के जो यहाँ पे वेजिटेशन है, प्लांट्स जो ग्रो कर रही हैं, उसका डिटेल्स उन्होंने गिवन है। तो फ्लोरा बाय पी माहेश्वरी मीन्स फ्लोरा इज द प्लांट डिटेल्स इन द पर्टिकुलर और गिवन एरिया। द प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो पर्टिकुलर स्पीश या इंडेक्स प्लांट स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड है।
मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। और मोनोग्राफ क्या होता है हमारा? मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन वन ऑन एनी वन टैक्सोन। सिर्फ एक ही टैक्सोन के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो वो मोनोग्राफ सबसे हेल्पफुल है कि आपको एक ही टैक्सोन पढ़ना है। जैसे कि आपको सिर्फ एक फैमिली के बारे में ही जानना है तो आप किसी भी फैमिली का मोनोग्राफ ले लीजिए, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। मैनुअल जो है, मैनुअल क्या करता है, नेम के बेसिस पे किसी का जो नेम है ना, एक पर्टिकुलर नेम या फिर एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पूरी डिटेल्स जो होती है वो उसमें गिवन होती है मैनुअल में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा है आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।